आइए हम कुछ आज महत्वपूर्ण स्किल्स के बारे में समझते हैं। यूनिफॉर्म फोर्स की काबिलियत उसके ट्रुप्स की काबिलियत पर डिपेंड करती है और काबिलियत ट्रुप्स की स्किल पर डिपेंड करती है। स्किल को हम दो प्रकार से समझ सकते हैं, हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स। यूनिफॉर्म फोर्स को इफेक्टिव बनाने के लिए ट्रुप्स में दोनों स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। हार्ड या टेक्निकल स्किल सीखा जा सकता है, लेकिन सॉफ्ट स्किल जन्मजात होते हैं और स्वाभाविक रूप से आते हैं। सॉफ्ट स्किल वाले लोग ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि सॉफ्ट स्किल को पढ़ाया नहीं जा सकता। आइए हम देखते हैं सॉफ्ट स्किल्स क्या है। सॉफ्ट स्किल पर्सनालिटी का हिस्सा होती है। ये दूसरों के साथ जुड़ने, इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने और एक टीम के कार्य को बेहतर बनाने के लिए मदद करती है। समस्याओं को हल करने में सॉफ्ट स्किल काफी मददगार होती है। अगर उपद्रवी लोगों से निपटना है तो सॉफ्ट स्किल वातावरण को शांत करने में मदद कर सकती है। यही कारण है कि सॉफ्ट स्किल को कभी कभी पीपल स्किल भी कहा जाता है। सॉफ्ट स्किल लोगों के साथ इंटरेक्शन को स्मूथ बनाती है। हो सकता है किसी के पास एक से अधिक सॉफ्ट स्किल हो, पर उन्हें उन स्किल्स का एहसास ना हो। एक बार जब हम सॉफ्ट स्किल के बारे में समझ जाते हैं तो अपने अंदर मौजूद स्किल को खुद पहचान लेंगे। आइए हम जानते हैं वर्क परफॉर्मेंस के लिए सॉफ्ट स्किल इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। सॉफ्ट स्किल हमारे खुद के काम को अधिक प्रभावी ढंग से पूरा करने और दूसरों के साथ मिलकर काम करने की काबिलियत को बेहतर बनाने में मददगार होते हैं। यूनिफॉर्म फोर्स में हमेशा टीम वर्क करना होता है और अपने कलीग्स के साथ इंटरेक्ट करना होता है। हमेशा उन लोगों की सराहना होती है जो ऑफिस में कोई अलग छाप तो नहीं छोड़ते हैं, लेकिन टीम के अच्छे खिलाड़ी हैं और सभी के साथ अच्छी तरह से मिलते जुलते हैं। सॉफ्ट स्किल स्मार्ट व बेहतर तरीके से काम करने में भी मदद करते हैं। सॉफ्ट स्किल हमें प्रोडक्टिव बनाते हैं क्योंकि इनकी मदद से हम अपने स्तर पर जल्दी से सोच पाते हैं, अच्छा टाइम मैनेजमेंट स्किल सीख पाते हैं और हम अपना बेस्ट देने के लिए सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं। ये स्किल्स किसी भी पद पर स्थानांतरित किए जा सकते हैं और ये ऑफिस में एक अच्छा माहौल बनाते हैं। यही कारण है कि सॉफ्ट स्किल इतने वैल्यूएबल है। आइए अब हम टॉप सॉफ्ट स्किल के कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे कम्युनिकेशन। ए गुड कम्युनिकेशन इज ए ब्रिज बिटवीन कंफ्यूजन एंड क्लियरिटी। एक अच्छा संचार भ्रम और स्पष्टता के बीच एक सेतु है। यह हर क्षेत्र में टॉप स्किल है, चाहे लोगों को फेस टू फेस डील करना हो या खुद एक प्रभावी पर्सनालिटी बनना हो। दोनों सिचुएशन में कम्युनिकेशन स्किल की आवश्यकता होगी। कम्युनिकेशन में मौखिक रूप से अपनी बात रखने की क्षमता ही नहीं, इसमें लिखित संचार में उत्कृष्टता भी शामिल है। मौखिक और लिखित कम्युनिकेशन स्किल किसी भी काम में चीजों को स्मूथली करने में मददगार होती है। फ्लेक्सिबिलिटी। स्टे कमिटेड टू योर डिसीजन बट स्टे फ्लेक्सिबल इन योर अप्रोच। अपने निर्णयों के लिए प्रतिबद्ध रहें, लेकिन अपने दृष्टिकोण में लचीले रहें। कोई नहीं जानता है कि जिंदगी आपकी तरफ कब कर्व बॉल फेंक दे, इसलिए जो कुछ भी होता है ना, उसके अनुकूल होने में सक्षम होना महत्वपूर्ण है। जो लोग जल्दी से अपने आप को कार्य के हिसाब से ढाल सकते हैं, वे वास्तव में प्रोडक्टिव होते हैं। यूनिफॉर्म फोर्स में यह स्किल महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इसमें मिलने वाले टास्क परिवर्तन के अधीन है। यहाँ पर ऐसे व्यक्ति नहीं हो सकते जो एक रट में फंस गया हो और प्रवाह के साथ लुढ़क नहीं सकता। कोलैबोरेशन। टैलेंट विंस गेम बट टीम वर्क एंड इंटेलिजेंस विन चैंपियनशिप। प्रतिभा खेल जीतती है, लेकिन टीम वर्क और इंटेलिजेंस चैंपियनशिप जीतते हैं। किसी भी वर्क इन्वायरमेंट में अपने कलीग्स का सहयोग करना जरूरी है। किसी भी यूनिफॉर्म फोर्स में यदि प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है और दूसरों के साथ काम करने की काबिलियत को बेहतर करना है, तो हर किसी के पास कोलैबोरेटिव स्किल होना बहुत जरूरी है। मजबूत कोलैबोरेटिव स्किल वाले लोग जानते हैं कि कब स्वयं नेतृत्व करना है और कब वापस बैठना है और कब किसी और को करने देना है। वे नेगोशिएट करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन उनमें किसी अवसर या संकट के जवाब में कार्रवाई करने और अपनी टीम को रास्ता दिखाने का साहस भी होता है। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। Conflict is never easy. When in a conflict, it's important to take a step back and reflect.
संघर्ष कभी आसान नहीं होता। संघर्ष में एक कदम पीछे हटना और प्रतिबिंबित करना महत्वपूर्ण होता है। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, साथ ही समस्याएं भी आती रहती हैं। किसी भी कार्य क्षेत्र में विचारों की भिन्नता होना या कॉन्फ्लिक्ट होना साधारण सी बात है। अपना काम स्मूथली करने के लिए इस स्किल का होना बहुत जरूरी है। जो लोग समस्याओं को आसानी से हल करना जानते हैं, वे अप्रत्याशित मुद्दों को जल्दी सुलझा लेते हैं और अपना कार्य प्रभावी ढंग से कर पाते हैं। लीडरशिप लीडरशिप इज द कैपेसिटी टू ट्रांसलेट विजन इनटू रियलिटी। नेतृत्व दृष्टि को वास्तविकता में बदलने की क्षमता है। यूनिफॉर्म्ड फोर्स में अपेक्षाकृत अधिक मजबूत लीडर का होना आवश्यक है, क्योंकि फोर्स की क्षमता पूरी तरह से लीडर की क्षमता पर डिपेंड करती है। अच्छे लीडर्स जरूरत पड़ने पर निर्णायक हो सकते हैं और काम पूरा करने के लिए जरूरी कार्रवाई कर सकते हैं। एक अच्छा लीडर उस स्थिति में कदम रखता है जब चीजें खराब हो रही हों और समस्या को ठीक करने के लिए जो जरूरी हो वह कार्रवाई करता हो। वे सारी जिम्मेदारी दूसरों पर नहीं डालते हैं, किसी भी कार्य को खुद करने के लिए तैयार रहते हैं। वर्क इथिक डेवलप योर कैरेक्टर सो दैट यू आर ए पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी। अपने चरित्र का विकास ऐसे करें कि आप एक ईमानदार व्यक्ति हों। एक मजबूत वर्क इथिक एक वर्क प्लेस का एक जरूरी एलिमेंट है। इस स्किल वाले लोग हमेशा अपना काम करते हुए दिखाई देंगे। एक यूनिफॉर्म्ड फोर्स में वर्क इथिक स्किल वाले लोगों का बहुत सम्मान होता है, क्योंकि वे निष्ठा के प्रतीक होते हैं। वे ईमानदारी से अपने काम का टेस्ट देते हैं और अपने समय का सदुपयोग करते हैं। इंटरपर्सनल स्किल आवर पेशेंस विल अचीव मोर देन आवर फोर्स। हमारा धैर्य हमारे बल से अधिक प्राप्त करेगा। जो लोग दूसरों के साथ अच्छी तरह से बातचीत कर सकते हैं और हर तरह की पर्सनालिटीज के साथ संबंध बनाए रख सकते हैं, उनमें इंटरपर्सनल स्किल होता है। किसी भी यूनिफॉर्म फोर्स में जब अलग अलग पर्सनालिटी, स्टेट, लैंग्वेज के लोग होने के कारण उनका आपस में मतभेद होना साधारण सी बात है। तो ऐसे में काम करना हमेशा आसान नहीं होता है, लेकिन इंटरपर्सनल स्किल वाला व्यक्ति जानता है कि चीजें कैसे काम करती हैं। ये स्किल ऑफिस के इश्यूज को स्मूथली सॉल्व करने और टीम वर्क के लिए बहुत आवश्यक है। इंटरपर्सनल स्किल में पारंगत व्यक्ति के लिए यह सब कुछ बहुत आसान हो जाता है। वो खेल खेल में ही बड़े बड़े मुद्दों को सुलझा सकता है। तो इस वीडियो में हम सब ने यह जाना कि सॉफ्ट स्किल किस तरह हमारे काम के करने के तरीके को बदल सकते हैं और हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। यूनिफॉर्म फोर्स में अनुशासन का बहुत महत्व है, परंतु कई बार सॉफ्ट स्किल के अभाव के कारण चीजें बहुत खराब हो सकती हैं। ऐसे में यदि लीडर सॉफ्ट स्किल के धनी व्यक्ति हैं, तो वे गैर जरूरी संघर्ष को एक लक्ष्य उन्मुखी प्रतिस्पर्धा में बदल देते हैं, जिसके परिणाम अप्रत्याशित होते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ना केवल यूनिफॉर्म फोर्स बल्कि किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले लोग अपना 100% दे सकें और देश के मानव संसाधन का सही सदुपयोग हो सके। हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।